हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मर्स रिफॉर्म एक्ट 2020 के बारे में कि जो अभी चल रहा है कृषि सुधार विधेयक जो है 2020, उसके बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इस एक्ट में ये जो 3 एक्ट आए हैं उस तीनों एक्ट में ऐसा क्या है, कितना जो है आंदोलन हुआ है और किसानों की क्या मांगे हैं और किसान क्या कहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए और क्यों ये एक्ट है वो किसान विरोधी कहते हैं और सरकार का क्या कहना है कि ये किसान का रिफॉर्म्स के लिए है, किसान के डेवलपमेंट के लिए आ गया है। तो आखिर में इस तीनों एक्ट में क्या है, क्या चेंजेस है, क्या नया एक्ट है, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल वाले जो लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फार्म रिफॉर्म्स एक्ट 2020 के बारे में जानने से पहले हमें तीनों एक्ट के नाम जान लेते हैं और हर एक एक्ट में ऐसा क्या है जिसके कारण इतना जो विरोध हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो एक्ट है इसके बारे में बात करें कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेटर एक्ट 2020। दूसरा एक्ट है कि फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। और तीसरा है जो कि है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब इन तीनों में ऐसा क्या है जिसके कारण इतना विरोध हो रहा है। तो पहले बात करते हैं कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेटर एक्ट 2020 में। तो देखिए, अभी तक फार्मर के पास क्या ऑप्शंस था, किस तरीके से अभी सिस्टम चल रहा था ये एक्ट आने से पहले कि अगर फार्मर है वो अपना जो भी अनाज होता था या जो वो करता था वो लेकर वो एपीएमसी में जाता था बेचने के लिए बेस्ट सेलिंग प्राइस को लेकर। और एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो कि किसान को अच्छी से अच्छी दाम दिलवाते थे। अब ये एक्ट आने से क्या हुआ है कि ये एक्ट आने से एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन किसानों को एक ऑप्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि आप अगर किसी एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हैं। यानी कि मैं एग्जांपल के तौर पे एबीसी कोई कंपनी है जो आटा बनाती है या कोई किसान रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो वो कंपनी एबीसी कंपनी किसान के साथ सीधा ही डील कर सकती है और किसान उससे खरीद सकता है। जैसे कि अगर एपीएमसी में 2000 रुपये पर क्विंटल मिलता है तो अगर वो कंपनी 2500 या 2700 रुपये अगर देती है तो इससे तो किसान का फायदा होता है। तो सरकार का ये कहना है कि अगर एपीएमसी में अगर किसान को लाभ नहीं मिल रहा है, उसे लग रहा है कि कम प्राइस मिल रही है, या तो प्राइवेट कंपनी से भी वो डायरेक्ट डील कर सकता है जिससे उसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो किसानों का ये कहना है कि इस केस में क्या हो सकता है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इस केस में क्या हो सकता है कि शुरुआत में जब अभी एपीएमसी अवेलेबल है, अब एपीएमसी का एग्जिस्टिंग है, तब तक प्राइवेट कंपनी है जैसे कि कोई एबीसी कंपनी है जो आटा बनाती है, वो किसानों को जो एपीएमसी अगर 1800 रुपये क्विंटल देता है तो वो 2200-2500 रुपये देगी। लेकिन 4 साल या 5 साल के बाद जब ये कंटिन्यूटी होगी तो एपीएमसी में जब ट्रांजेक्शन कम होंगे, जब सेल्स कम होगा, तो जिसके कारण एपीएमसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और जब एपीएमसी खत्म हो जाएगी तब ये कंपनी ये जो 2700 या 3000 देती थी उसके बाद किसान को ये कह सकती है कि अब आपको 1500 या 1200 रुपये में क्विंटल में भी आपको बेचना है तो बेचिए, क्योंकि और उसके उस वक्त क्या होगा कि एपीएमसी एग्जिस्टिंग नहीं रहेगी, नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनी को जब किसानों ने 4 या 5 साल तक कंटिन्यू सेल किया होगा तो एपीएमसी में जो ट्रांजेक्शन है वो कम होने के कारण उसका एग्जिस्टिंग नहीं होगा, तो तब किसानों को दिक्कत हो सकती है। अभी तो दिक्कत नहीं है, अभी यानी कि एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन खत्म हो सकती है इस ऑप्शन के कारण। दूसरी बात यह है
कि जो प्राइवेट पार्टीज है, जो प्राइवेट कंपनीज होगी और किसान होगा, उनके साथ जो डीलिंग होगी उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लागू होगा। लेकिन अभी जो एपीएमसी में जो डीलिंग होती है उसमें टैक्स इन्वॉल्व होता है। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है सरकार की ओर से कि भाई टैक्स नहीं किसान को देना पड़ रहा है, अच्छी कीमत मिल रही है, तो प्रॉब्लम क्या है। और एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन एक ऑप्शन खोल दिया है कि आप बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर ऐसा ही रहा और थोड़े टाइम के बाद, थोड़े सालों के बाद एपीएमसी का वजूद ही नहीं रहा, तब जाकर ये कंपनी मिसयूज किसानों का कर सकती है। तब इस किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि भाई एपीएमसी ही नहीं है, तो अगर वे बेचे तो क्या बेचे, वो उस वक्त प्राइवेट जो कंपनीज होगी उसी के दाम पर उसे बेचना पड़ सकता है। तो ये सबसे पहली दिक्कत जताई है, यानी कि इस एक्ट से एपीएमसी खत्म नहीं हो रही है, दूसरा ऑप्शन खोला जा रहा है, लेकिन किसानों को डर है कि इस ऑप्शन से एपीएमसी का अस्तित्व ही मिट जाएगा। दूसरे एक्ट के बारे में बात करें कि द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इस एक्ट में क्या इश्यू है जिस कारण इतना विरोध हो रहा है? तो देखिए, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है, जो फार्मर और कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फसल उगने से काफी समय पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जिसमें ये कहा जाएगा कि भाई आपकी जो फसल होगी हम इस दाम पर खरीदेंगे। यानी कि ये तो एक अच्छी बात हो जाती है कि किसान अपनी फसल ज्यादा दाम में एडवांस में ही उसे टेंशन मुक्त हो जाएगा कि भाई अब खरीदेगा कौन, अच्छी होगी नहीं होगी, वो टेंशन उसका निकल जाएगा। फिर भी क्यों विरोध है? तो देखिए, इसमें यह है कि अभी तो एपीएमसी का एग्जिस्टिंग है, इसलिए कंपनी ज्यादा दाम दे सकती है, प्राइवेट कंपनी ज्यादा दाम दे सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब एपीएमसी का एग्जिस्टिंग नहीं रहेगा, तब किसानों को यह डर है कि तब मनमाने दाम पर एग्रीमेंट करवाया जाएगा कि जैसे कि अभी एपीएमसी की एग्जिस्टिंग है तो किसानों को एपीएमसी में 2000 रुपये मिल रहा है पर क्विंटल, तो ये लोग 2500 प्राइवेट कंपनी दे सकती है। लेकिन जब एपीएमसी 4 या 5 साल के बाद एग्जिस्टिंग नहीं रहेगी, तो ये जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर वैसा होता है कि आपको 1200 रुपये या 1500 रुपये में बेचना है तब बेचिए, तो उस वक्त तो ऑप्शन होगा ही नहीं किसानों के पास, तो तब जाकर ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इस एक्ट में विरोध इसलिए भी हो रहा है कि इस एक्ट में किसानों को कोर्ट में जाने का रास्ता अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर किसी भी पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का वायोलेशन किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है या कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, तो जो किसान है या कोई भी पार्टी है वो कोर्ट नहीं जा सकती है। तो कहाँ जा सकती है? तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू ही इसे सुलझा सकती है। और किसी कारणवश आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर नहीं, मामला का जो न्याय नहीं मिलता है या सॉल्यूशन नहीं आता है, तो ज्यादा से ज्यादा एसडीएम के पास जा सकते हैं, उससे आगे अपील में नहीं जा सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है, कैंसिल होता है या किसी भी कारणवश इसको क्लैश में पड़ता है, तो मैक्सिमम एसडीएम के पास जा सकते हैं, उससे ऊपर अपील में नहीं जा सकते। यानी कि कोर्ट का रास्ता इस एक्ट में अवेलेबल नहीं है, एक ये भी दिक्कत है। और दूसरा, इसमें एमएसपी का जिक्र है कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो भी फिक्स नहीं है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगी। दोनों, यानी कि जो फार्मर है जो और प्राइवेट कंपनी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के बीच में ही एग्रीमेंट होगा। यानी कि जो अमाउंट है वो एमएसपी ना होने के कारण भी ये है कि कम अमाउंट में भी कई बार एग्रीमेंट करना पड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम, ये जो है विरोध दर्शाया है कि एमएसपी नहीं है और कोर्ट में जाने का जो ऑप्शन है वो भी इस कानून में बंद है। तीसरा कानून है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, इसमें यह है कि जो खेती से रिलेटेड 6 आइटम्स थे उसे एसेंशियल कमोडिटी से अभी हटा दिया गया है अमेंडमेंट करके, जिसमें क्या है, अनाज है, दाल है, आलू है, प्याज है और तेल है, और तो ये चीजें हैं जिससे एसेंशियल कमोडिटीज में से हटा दिया है। तो किसानों का यह कहना है कि इसे एसेंशियल कमोडिटीज में रखा जाए। अब एसेंशियल कमोडिटीज से हटाने से क्या हो सकता है? तो इसमें यह डर बताया जा रहा है, यह डर
कह रहा है कि अगर एसेंशियल कमोडिटीज में जो प्रोडक्ट नहीं होती है उसका अनलिमिटेड स्टोरेज आप कर सकते हैं, और जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है उसका आप स्टोरेज अनलिमिटेड नहीं कर सकते, कुछ फिक्स टन तक ही आप कर सकते हैं, जो सरकार के नियम के अनुसार ही आप उसका स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी एसेंशियल कमोडिटीज में लिस्ट में नहीं है तो उसका स्टोरेज आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर गेहूं, प्याज, ये सब की चीजें अगर एसेंशियल कमोडिटी से हटा दी जाती है तो उसका स्टोरेज जो है प्राइवेट कंपनी बहुत कर सकती है, और जिसके कारण अभी इस फसल में तो अच्छे दाम मिल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट फसल जब होगी तब प्राइवेट कंपनी ये कह सकती है भाई हमारे पास तो बहुत स्टोर है, आपको बेचना है तो इस भाव में बेचिए वरना नहीं लेना है। तो उस वक्त ना एपीएमसी होगा ना कोई और मार्केट होगा, तो जिसके कारण किसानों को कम दाम में बेचना मजबूरी हो सकती है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि एसेंशियल कमोडिटीज में पहले मास्क और सैनिटाइजर नहीं था, आज वो एसेंशियल कमोडिटीज में है, यानी कि आज अभी आप मास्क या फिर सैनिटाइजर का हद से ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज में आता है। लेकिन अगर वो एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं है तो आप कितना भी स्टोर करें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो 6 आइटम है, प्याज, आलू, अनाज, तेल, और तो ये सारी चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी से हटाएं, वो भी एक विरोध दर्शाया है। अब ये सारे कानून में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एपीएमसी बंद हो जाएगी, कहीं पर भी एमएसपी को नहीं हटाया जा रहा है, कहीं पर भी ऐसा कानून में कोई प्रावधान तो नहीं है। लेकिन ये जो है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, यानी कि इस कानून के कारण ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, वो परिस्थितियों के जो अनुमान के आधार पर ये विरोध हो रहा है कि अगर ऐसा होता है तो 3 या 4 साल के बाद ऐसा हो सकता है, जिससे किसानों को बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कतें हो सकती है। अब इसमें दो, सरकार का ये कहना है और किसानों का दूसरी बात कहना है। इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली कि अगर सरकार कहती है उसके हिसाब से अगर ये कानून बहुत अच्छा है, प्राइवेट कंपनी है, बहुत दाम देगी, किसानों के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए है, तो अच्छी बात है, किसानों को और रोजगारी मिलेगी, किसान की इनकम डबल हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। सरकार का ये कहना है कि इससे किसानों को बल मिल रहा है, डबल भाव मिल रहा है, इनकम दुगनी हो रही है, ऑप्शन बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ किसान जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर ऐसा ना हो कि सिचुएशन उल्टी हो गई और एपीएमसी के बंद हो जाने के बाद अगर प्राइवेट कंपनियां मनमानी पर आएगी या फिर कॉरपोरेट कंपनियां अपनी मनमानी पर आ जाएगी तो किसान के लिए बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति हो सकती है। यानी कि सरकार के कहने का ये मतलब है कि एपीएमसी नहीं हटाई जा रही है या फिर एमएसपी पर कोई ऐसा नहीं है हटाई जा रही, तो ये सब बात तो सही है, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जाती है कि इससे एपीएमसी को पूरी तरह से 5 या 6 साल के बाद अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। और एमएसपी जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसमें जो कोर्ट जाने का रास्ता नहीं है, वो भी एक दिक्कत की बात है। और जो एमएसपी यानी कि अगर लोएस्ट रेट में भी, एमएसपी से भी कम दाम में भी एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। तो ये सारे ये इस टाइप का जो है विरोध हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि ये 3 एक्ट में क्या ऐसी बात है जिसके कारण इतना विरोध हो रहा है, और जो कि सिचुएशन और सरकार का क्या पक्ष है, ये दोनों चीजें हमने जानी। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए